हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर नायब सदर मोलाराम जी फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं। यहाँ पर मौजूद इस वक्त ठाकुर बलबीर सिंह जी भी हैं, फॉर्मर एमएलए एमएलसी हैं। हमारे योगेश साहनी साहब हैं, फॉर्मर मिनिस्टर है, जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारे मनमोहन सिंह जी हैं, गुरदर्शन जी हैं, गजन सिंह जी हैं। और खुसूसी तौर पर जो आप लोगों को आज हमने यहाँ दावत दी है वो एक जानी पहचानी शख्सियत उधमपुर ज़िले से श्री दीनानाथ भगत जी हैं, जिनको हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और आप सब भी जानते होंगे कि इनका एक अच्छा बैकग्राउंड और अच्छा करियर रहा है। यूँ तो ये सरकारी मुलाजमत में भी रहे हैं काफ़ी देर, और उसमें भी इन्होंने लोगों के काम करके लोगों के दिल जीते हैं। और सरकारी मुलाजमत के बाद में इन्होंने प्रोएक्टिव पॉलिटिकल वर्कर का, एक सामाजिक वर्कर का काम किया है, और जिसकी वजह से 2014 में ये बीजेपी की टिकट पर चिनानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से रिजर्व से एमएलए बन के आए थे। लोगों ने इनको जी जान सपोर्ट किया है, पूरा समर्थन दिया है, और 2 साल 3 साल ये बीजेपी के एमएलए रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने बीजेपी को खैरबाद किया, वो ये खुद अपने वक्तव्य में बताएंगे आपको। और उन्होंने उसका खैरबाद किया। क्यों खैरबाद किया बीजेपी को? और ये शायद वाहिद पॉलिटिकल लीडर मैं न सिर्फ जम्मू कश्मीर में कह सकता हूं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, जिसने पार्टी पावर में होकर और खुद एमएलए होकर इन्होंने इस्तीफा दिया, उसके ग्राउंड से आपको शेयर करेंगे। और उसके बाद तब भी ये लोगों के काम करते रहे, उनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी अपनी जो महारत है लोगों की बात सुनने का और लोगों की बात को आगे पहुंचाने का, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी से हो या किसी भी सिस्टम में हो, और अपने लोगों के साथ शान बशाना खड़े रहे। और हमें खुशकिस्मती मैं कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी के लिए कि हमारा जब इनके साथ संपर्क हुआ, मैंने जाती तौर इनके साथ 2-1 मीटिंग्स की, तो देखा बुनियादी तौर इतना सेकुलर सोच का साथी है, जो सबको साथ लेकर चलने वाली सोच रखता है। और शायद उसी पर कहीं ना कहीं ठेस इनको मिली होगी जब ये उस रूलिंग पार्टी के साथ में थे, और जिसकी वजह से उसने सबसे पहले खैरबाद उसको किया, जो मैंने कहा ये खुद बताएंगे। फिलहाल मैं आज पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, हमारी नेशनल लीडरशिप की तरफ से, खुसूसन सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की तरफ से इनको वालिहाना इस्तकबाल करता हूं कि ये अपने सारे साथी समेत आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। कोविड सिचुएशनों को देखकर हमने उसको तूल नहीं दिया, वरना दोनों ऑफर थे। यहाँ पर भी कम से कम 100-200 लोग आने वाले थे इनके साथ, या हम वहाँ जाते तो वहाँ 1000-2000 लोगों के बीच में इनकी ज्वाइनिंग होती। मगर हमने कहा आज एहतियात करेंगे, कोविड को इज्जत करेंगे, सरकारी नियमों का इज्जत करेंगे। फिलहाल हम लिमिटेड में यहाँ ज्वाइनिंग करेंगे। आगे जैसे सिचुएशन बेहतर होगी तो आपके पूरे परिवार के साथ, जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, रामनगर के ये रहने वाले हैं, रामनगर के ही इनका बुनियादी सब कुछ ढांचा है। बाद में टिकट चिनानी से मिली थी, तो वो खुशकिस्मती की बात थी। और एक बात इनके साथ जुड़ी हुई है कि जो हमारा कांग्रेस का नेटवर्क वहाँ पर है, जो कांग्रेस के साथी हैं, वो सब इनको जानते हैं और सब इनको इज्जत भी करते हैं। मैंने उनके साथ 1 to 1 सब से बात की, उन सब ने कहा कि हमें खुशी है कि अगर दीनानाथ जी जैसा साथी सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी में आकर यहाँ अपना रोल अदा करे, उससे कांग्रेस को बहुत फायदा आने वाले दिनों में होगा। मैं इनका रोल खाली उधमपुर रामनगर तक ही नहीं देखता हूँ,
आने वाले दिनों में मौलाराम जी हमारे सबसे सीनियर है, भल्ला साहब है यहाँ पर वर्किंग प्रेसिडेंट, इनके साथ जुड़ करके इनको पूरे जम्मू प्रोविंस में अपना रोल अदा करना होगा। लोग इनको चाहेंगे और तंजीमी तौर हम इनको थोड़ा सा प्लेस करेंगे आगे। इनमें जितनी सलाहियत होगी उतनी आगे तक जाने के लिए इनका रास्ता खुला रहेगा। ये कहते हुए मैं चाहूँगा कि एक फॉर्मल ज्वाइनिंग हो, उसके बाद दीनानाथ जी से आपको भी कोई सवाल करना हो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ले आओ। पहले ही देखे हाथ में, क्योंकि कैमरा डिस्टर्ब होता है। दे दो सब, इधर रखो, ये उठाएंगे। सर तुझे आपको कर लेना, अभी बुलाना नहीं है, मैं भी तो देखूंगा ना, फिर तुझे आप ही कर लेना, आप ही चल जाना। चलो आप हमारी चीज पहले देखो, बाद में आप